अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम पैंक्रियाज को एज आ एंडोक्राइन ग्लैंड डिस्कस करेंगे। वैसे तो पैंक्रियाज एंडोक्राइन भी और एक्सोक्राइन दोनों का फंक्शन करता है, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ बात करेंगे आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की, यानी कि एंडोक्राइन पोर्शन है जो पैंक्रियाज का। आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस के अंदर दो तरह के सेल्स आते हैं, अल्फा सेल और बीटा सेल। ये जो अल्फा सेल और बीटा सेल्स हैं ये पूरे पैंक्रियाज में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, मतलब सारी जगहों पर एंडोक्राइन पोर्शन भी मौजूद है और एक्सोक्राइन कोई ख़ास एक रीजन नहीं है, बल्कि ये जो सेल्स हैं ये सारे में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। रेड कलर से मैं ड्रा कर रहा हूँ अल्फा और बीटा सेल्स को, बाकी जो ब्लैक कलर में हैं वो एक्सोक्राइन सेल्स मौजूद हैं। अगर इसको मैग्नीफाई करके देखते हैं तो हर तरह के सेल हमें एक रीजन के अंदर मिलेंगे। हर तरह के सेल से मुराद नॉर्मल जो अल्फा बीटा सेल्स मौजूद हैं वो भी, और एक्सोक्राइन सेल्स भी मौजूद हैं। इसको एक अलग लेक्चर में भी डिस्कस करेंगे गैस्ट्रोपैंक्रियाटिक टॉपिक में, जहाँ पर हम एक्सोक्राइन ग्लैंड्स को भी, एक्सोक्राइन पोर्शन को भी डिस्कस करेंगे। तो अल्फा सेल्स हैं जो कि ये प्रोड्यूस करते हैं ग्लूकागोन को, और बीटा सेल्स इंसुलिन को। इंसुलिन का जब भी नाम आता है तो माइंड में डायबिटीज़ से रिलेटेड बातें भी आ जाती हैं। डायबिटीज़ की टाइप्स हैं यहाँ पर। टाइप 1 इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मिलिटस। इसमें ऐसा होगा कि जो पैंक्रियाटिक सेल्स हैं, लॉस ऑफ पैंक्रियाटिक cells to produce इंसुलिन। इंसुलिन की अमाउंट यहाँ पर इस टाइप के अंदर कम हो गई, क्योंकि ये जो सेल्स हैं बीटा सेल्स डैमेज हो जाएंगे या उनके अंदर कोई डिफॉर्मिटीज़ आएंगी जिसकी वजह से इंसुलिन की प्रोडक्शन कम हो जाएगी। जैसे ही इंसुलिन की प्रोडक्शन कम होगी, इंसुलिन की प्रोडक्शन कम होने की वजह से अब एक और चेंज आएगा, वो होगा हाइपर ग्लाइसीमिया, यानी कि जो ग्लूकोज लेवल है, ग्लूकोज लेवल ब्लड में इंक्रीज़ करेगा इस टाइप के अंदर। और टाइप 2 में जो कि नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मिलिटस है, इसके अंदर इंसुलिन तो बनती है लेकिन थोड़ी अमाउंट में बनेगी। और दूसरा जो सेल्स होते हैं, सेल्स के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं जो कि इंसुलिन को और ग्लूकोज को रिसीव करते हैं, वो रिसेप्टर्स यहाँ पर नहीं होते, या इसको कह सकते हैं आप सेल्स आर इनसेंसिटिव टू इंसुलिन तो होगी बॉडी में, यानी कि आप इसका इलाज इंसुलिन प्रोवाइड करके नहीं कर सकते। तो ये इंसुलिन की इनसेंसिटिविटी होगी, क्योंकि यहाँ पर रिसेप्टर जो है मौजूद, वो रिसेप्टर रिसीव करता था ग्लूकोज और इंसुलिन को, अब इंसुलिन को रिसीव करने का रिसेप्टर नहीं है। तो ये जो सेल होगा, सेल के अंदर ग्लूकोज नहीं आएगी। ग्लूकोज ना आने की वजह से इसको हम डायबिटीज़ की कंडीशन कहेंगे। ब्लड में ग्लूकोज रहेगी तो इसकी सिम्टम में भी हाइपर ग्लाइसीमिया, मतलब कि ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज़ करेगा। ये दोनों कंडीशंस डायबिटीज़ मिलिटस की, टाइप 1 और टाइप 2, इन दोनों के अंदर एक बात कॉमन ये है कि दोनों में हाइपर ग्लाइसीमिया है, और दूसरी बात दोनों में कॉमन है जो कि वो है एक्सेस
रिमूवल ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम यूरिन। यूरिन से एक्स्ट्रा अमाउंट में जो ग्लूकोज मौजूद था हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन में, वो रिमूव हो जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, यूरिन फॉर्मेशन बार बार होगा ताकि एक्स्ट्रा ग्लूकोज को निकाला जा सके। अब नेक्स्ट देखते हैं कि मैकेनिज़्म क्या है जो इंसुलिन और ग्लूकागोन मिल के बॉडी के अंदर ग्लूकोज की अमाउंट को मेंटेन रखती हैं, और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इंसुलिन को और ग्लूकागोन को स्टिमुलेट करते हैं बॉडी में। स्टार्ट करते हैं हाई ग्लूकोज लेवल से। यानी कि ये स्टिमुलस है हाई ग्लूकोज लेवल इन ब्लड। ब्लड में ग्लूकोज लेवल ज़्यादा होने के बाद जो स्टिमुलस आएगा पैंक्रियाज के पास, पैंक्रियाज के जो बीटा सेल्स होंगे, बीटा सेल्स के पास ये स्टिमुलस आ रहा है। बीटा सेल ने क्या करना है, बीटा सेल ने प्रोड्यूस करना है इंसुलिन को। इंसुलिन जैसे ही प्रोड्यूस होगा, इंसुलिन बहुत सारे सेल्स पर अटैक करेगा। सबसे जो मेन है वो लीवर है, क्योंकि इंसुलिन का इसके साथ साथ फंक्शन भी डिस्कस करते जाते हैं। इंसुलिन का एक फंक्शन है कन्वर्जन ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन, यानी कि ग्लाइकोजेनेसिस को ये प्रमोट करता है, ग्लाइकोजेनेसिस को प्रमोट करता है इंसुलिन। और इंसुलिन की प्रोडक्शन कौन प्रमोट कर रहा है, हाई लेवल ऑफ ग्लूकोज। इंसुलिन की प्रोडक्शन कब ज़्यादा होगी, जब बॉडी में हाइपरग्लाइसीमिया होगा, मतलब ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा होगा। तो ग्लाइकोजेनेसिस होगी, यानी कि ग्लाइकोजन बनेगा लीवर के अंदर। दूसरा फंक्शन इसका मसल सेल्स में भी है, मसल सेल के अंदर ग्लूकोज की और ग्लाइकोजन की अपटेक करना। इसके अलावा जो फंक्शंस हैं, एक तो हम डिस्कस कर चुके हैं कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म। लिपिड मेटाबॉलिज्म में कैसे अफेक्ट करता है इंसुलिन, और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में कैसे अफेक्ट कर सकता है। कोई भी सेल है, उस सेल के अंदर ये ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स और लिपिड्स की अपटेक को इंक्रीज करता है। इंसुलिन। अब मज़ीद मैकेनिज़्म की तरफ बढ़ते हैं, तो जैसे ही इंसुलिन प्रोड्यूस होगी, इंसुलिन की वजह से सारे फैक्टर्स हैं, ग्लूकोज जाएगा लीवर के अंदर, लीवर में क्या होगा, ग्लाइकोजेनेसिस होगी, ग्लाइकोजन फार्मेशन होगा। इसी तरह से स्टोरेज होगी ग्लाइकोजन की और ग्लाइकोजन फार्मेशन होगी। इधर से ग्लूकोज के मालिक्यूल्स जाएंगे जो मसल सेल्स हैं उनमें भी। इसके अलावा एडिपोज टिश्यूज़ हैं, जो एडिपोज टिश्यूज़ में भी इंसुलिन का रोल है। कैसे रोल है, ग्लूकोज एंटर होगा और
ग्लूकोज की कन्वर्जन होगी, लिपिड्स एंटर होंगे और स्टोरेज होगी एडिपोज टिश्यूज़ में। ये भी प्रमोट करता है सिर्फ इंसुलिन। दूसरा जो हार्मोन प्रोड्यूस होता है अल्फा सेल्स से, जो कि है ग्लूकागोन। ग्लूकागोन अल्फा सेल्स से प्रोड्यूस होता है और कब प्रोड्यूस होगा? जब लो ग्लूकोज होगी। लो ग्लूकोज स्टिमुलेट करता है अल्फा सेल्स को कि अल्फा सेल्स ग्लूकागोन को बनाएं। तो जैसे ही ग्लूकागोन बनेगा, ग्लूकागोन के फंक्शंस हैं। ग्लूकागोन क्या करता है? एक ग्लाइकोजन को, मॉलिक्यूल को ब्रेक करके उससे ग्लूकोज रिलीज़ करता है। मतलब कि ग्लूकागोन इंक्रीज़ करता है बॉडी के अंदर ग्लूकोज के लेवल को। ग्लूकोज ब्लड सर्कुलेशन में इंक्रीज़ हो जाएगा और इस प्रोसेस को, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज का बनना यानी ग्लाइकोजन का टूटना, इसको कहते हैं ग्लाइकोजीनोलाइसिस, ग्लाइकोजन की ब्रेक डाउन। दोनों ही हार्मोन एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। ग्लूकागोन और इंसुलिन। इंसुलिन का काम है बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को कम करना। कैसे कम करना? ग्लूकोज को कन्वर्ट करके लीवर में स्टोर करवाना, ग्लाइकोजन की फॉर्म में कन्वर्ट करके, और मसल सेल्स में इसको डिपॉजिट करवाना ग्लाइकोजन को, लिपिड्स को एडिपोज टिश्यूज़ में स्टोर करना। ये सारे फंक्शंस हैं। इसके अलावा जो ग्लूकागोन है, जब ग्लूकागोन आएगा तो ग्लूकागोन क्या करेगा? ग्लूकोज को दोबारा से रिलीज़ करवाएगा। ग्लूकोज अगर ज़्यादा रिलीज़ हो जाता है तो ग्लूकोज की हाई कंसंट्रेशन दोबारा से इंसुलिन की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करती है। मतलब कि जो इंसुलिन की प्रोडक्शन है वो हाई लेवल ऑफ ग्लूकागोन में जाके भी स्टिमुलेट हो सकती है। तो इस कंडीशन में जब हमारे पास इंसुलिन कम है, इस कंडीशन को हम कह सकते हैं कि ये डायबिटीज़ है, या फिर उस कंडीशन के अंदर हाइपरग्लाइसीमिया होगा सिम्टम के तौर पर। लेकिन जब हमारे पास ग्लूकागोन की अमाउंट ज़्यादा होगी इंसुलिन से, ग्लूकागोन की अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी इंसुलिन से, उस टाइम पर क्या होगा? ग्लाइकोजन ज़्यादा टूटेगा, ग्लूकोज ज़्यादा बनेगा। इस कंडीशन को हम डायबिटीज़ नहीं कहेंगे, इसको सिर्फ हम हाइपरग्लाइसीमिया कहेंगे, जिसके अंदर ग्लूकोज की अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी। इंसुलिन की से रिलेटेड जो मतलब ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा होना है, उसको हम सिर्फ डायबिटीज़ मिलिटस कह सकेंगे। जो कि ग्लूकागोन के ज़्यादा होने की वजह से ग्लूकोज ज़्यादा हो रही है बॉडी में, ब्लड सर्कुलेशन में, उसको हम डायबिटीज़ मिलिटस नहीं कहेंगे, उसको सिंपल हम हाइपरग्लाइसीमिया कहेंगे। अब जो स्टिमुलेटरी फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स फॉर इंसुलिन को स्टिमुलेट करने के जो फैक्टर्स हैं, उनमें से सबसे पहला तो हाई ग्लूकोज इन ब्लड, फिर सेकंड है हाई ग्लूकागोन, क्योंकि ग्लूकागोन की वजह से ग्लूकोज बढ़ता है। तीसरा जो फैक्टर है हाई अमाइनो एसिड कंटेंट इन ब्लड। अमाइनो एसिड जिस टाइम पर ज़्यादा होंगे, क्या करेगा? अमाइनो एसिड्स को स्टोरेज की फॉर्म में लीवर में और मसल वगैरह में ले जाएगा इंसुलिन। इसके अलावा जो एपिनेफ्रीन है,
ये भी इंसुलिन की अमाउंट को इंक्रीज़ करवाता है, क्योंकि एपिनेफ्रीन जो है ये ब्रेक डाउन करवाता है इंसुलिन की अपोजिट ग्लूकागोन की तरह। जैसे ग्लूकागोन ग्लूकोज के लिए ग्लाइकोजन की ब्रेक डाउन करता है, इसी तरह जो एपिनेफ्रीन वगैरह हैं उनका फंक्शन होता है प्रोटीन से ब्रेक करके अमाइनो एसिड्स को बनाना। तो उम्मीद है ये टॉपिक समझ आ गया होगा कि कैसे। अब इस जगह से हमें क्लियर होता है कि अकेला इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन नहीं करता, बल्कि इसके साथ साथ ग्लूकागोन का भी उतना ही रोल है मेंटेन करने के लिए ब्लड ग्लूकोज लेवल को।